सारे कार्ड आजकल तो पीवीसी पे बनते हैं। तो ये प्रिंटर आपके कॉमन सर्विस सेंटर पर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक आधार यूसीएल ऑपरेटर हैं तो फिर आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में ये जो कैनन का G2010 मॉडल का प्रिंटर है, पीवीसी मॉडिफाइड प्रिंटर है, ये जब आपके पास पहुंचता है, हमारे पास डिलीवर होता है, तो आपको इसमें क्या क्या सेटअप करना होता है और पहला प्रिंट कैसे निकालना होता है और साथ में हेड लगाने का तरीका, इंक भरने का तरीका और पहली बार इसे प्रिपेयर करने का तरीका आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र जब आप हमसे पीवीसी कार्ड प्रिंटर खरीद लेते हैं, आपके पास पहुंचता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है आपको इसका इंस्टॉलेशन या सेटअप करने में। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो गाइड होगा, इसमें हम इस प्रिंटर को अनबॉक्स करेंगे और ऐसा ही प्रिंटर कुछ आपके पास पहुंचेगा, बिल्कुल न्यू प्रिंटर, इसमें इंक भी डला नहीं हुआ होगा, आपको ही डालना होगा। कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो आइए फटाफट इस पीवीसी मॉडिफाइड प्रिंटर को अनबॉक्स करते हैं और प्रिंटर को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे पास कटर है और इसको टेप को हम काट देंगे। ये काम आपको करना है जब आपके पास पहुँचे। और ये प्रिंटर जब आपके पास पहुँचेगा तो ये पूरी तरह से बबल किया होगा, रैप्ड होगा प्लास्टिक फ्लेयर से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि रास्ते में जाएगा तो डैमेज हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया मजबूती से इसे हम लोग भेजते हैं पैक करके। तो टेंशन मत लीजिएगा कि आपके पास पहुँचेगा तो डैमेज हो जाएगा। अभी मैं इसको इसी तरीके से ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रिंटर तो मेरे पास ही है ना। तो इसे खोलते हैं और तो गाइस ये निकालेंगे और इसमें देखेंगे एक ये पावर और यूएसबी केबल मिल जाता है इस प्रिंटर को ऑन करने के लिए। और साथ में यहाँ देखिए तो चारों इंक इसमें है, ये इंक प्रिंटर में डालना है। साथ में ये 2 हेड इसमें रखा हुआ मिलेगा, ये हेड भी इसमें हमें लगाना होगा। और हम आपको बता दें, ये प्रिंटर जब आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं तो पीवीसी नहीं प्रिंट करेगा, लेकिन जब आप हमारे पास से खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो इसे मॉडिफाई करके हम आपको देते हैं और ये पीवीसी भी प्रिंट करता है, वो भी 800 माइक्रोन तक का। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। आप में से बहुत सारे मित्र इस प्रिंटर को यूज़ भी कर रहे हैं, कंप्लीट आपका गाइड करते हैं, सेटअप करते हैं, आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प करते हैं। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी हेल्प करते हैं, 1 ईयर की वारंटी भी आपको हम देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है अभी। अब हम प्रिंटर निकाल लेते हैं। साथ ही बात करें तो ये मैनुअल भी आपको मिल जाएगा, एक इसमें CD DVD होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन ड्राइवर मिल जाता है और आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। हम आपको अभी इसमें बताएंगे भी। अब हम फाइनली प्रिंटर को बाहर निकाल लेते हैं और ये आपका प्रिंटर कुछ इस तरीके से निकलेगा। साथ में आपको दिखाएं तो ये हमारी तरफ से पैक किया जाएगा एक पीवीसी कार्ड, करीब 15 से 20 पीस आपको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। अगर आप चाहें तो पूरा बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं, साथ में मिल जाएगा, एक ही कोरियर में आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का पूरा ये बंडल होता है। इसमें 230 पीस का 760 माइक्रोन का मिलता है। अगर आप इस बंडल को 300 पीस वाला लेते हैं तो वो 600 माइक्रोन तक का ही रहता है। लेकिन मैक्सिमम जो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है वो लगभग 760 माइक्रोन का होता है। इसलिए 760 माइक्रोन ही आप ऑर्डर करें, ज़्यादा ही बेहतर होगा। और अगर प्रिंटर के साथ इसे ऑर्डर करते हैं तो एक ही कोरियर में आपके पास ये पहुंच भी जाता है। ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये इसी तरीके से पैक होकर आपके पास पहुँचेगा। इसे हटाएंगे और प्रिंटर बाहर रखेंगे। आप देखेंगे ये हम इसको ऊपर उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्टिकर लगा होगा, थोड़ा सा इसे आपको हटाना होगा। ये बिल्कुल न्यू प्रिंटर होगा, बस इसमें एक बार हमारे द्वारा थोड़ा सा काम किया जाता है और इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं हम, जिससे ये पीवीसी भी प्रिंट करने लगता है। यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले आप जो इसमें ये लॉक लगा होगा, ये लॉक देख रहे हैं, ये लॉक आप हटा देंगे, क्योंकि ये लॉक अगर लगा रहेगा तो प्रिंटर नहीं चलेगा। इसे निकाल के आप बाहर हटा देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल हटा देना है। इस प्रिंटर को एक बार फिर से हमें पैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम इंक डालेंगे और इस प्रिंटर को हमने लोकल कस्टमर को दिया है और इंक डाल के यहीं से हम उन्हें दे देंगे, अन्यथा ये वीडियो शायद मैं बना भी नहीं पाता। तो लोकल के कस्टमर को मैंने दिया है, इसलिए इंक डाल के इसे हमें रेडी करना है। साथ साथ आपको वीडियो भी मैं दे रहा हूँ। तो ये मैंने रख दिया और
अब इसको उठाएंगे इस तरह से। कैसे उठाना है यहाँ पे एक बार देखेंगे, ये देखेंगे ये जो ब्लू पॉइंट है ये ब्लैक, इस दोनों को आपस में आपको नीचे से ब्लू वाला दबाना है और ब्लैक वाले को पकड़ के ऊपर उठा देना है, तो ये ऊपर उठ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे दोनों हेड लगाना है। यहाँ पे ये हेड आपको मिल जाएगा इस तरीके से, इसे आपको निकालना होगा, इसे खोल लेंगे और यहाँ पे देखें जिसमें सी लिखा हो वो कलर हेड होता है। और कभी फ्यूचर में अगर आपका हेड ख़राब भी हो जाए तो आपको ऐसे ही हेड मंगवा करके ये जो आगे का ये पीछे का जो स्टिकर होगा इसे हटा लेंगे और इसे भी आप यहाँ पे पुल लिखा हुआ है इसे भी यहाँ से आप हटा देंगे, क्योंकि ये देखिए ये स्टिकर होता है ये हटाने के लिए होता है। और फिर आप इसे सी में जो सी लिखा हुआ है सी वाले में, सी यानी कि कलर वाले को कलर में लगा देंगे। ऐसे ही सेम ब्लैक वाले को खोलेंगे और ब्लैक हेड का भी ये स्टिकर हटा देंगे, पीछे से इसको भी हटा देंगे और फिर ये ब्लैक वाले में इसको आपको डाल लेना है। इसे आप बंद कर देंगे। ऐसे बंद करने के बाद गाइस ध्यान रहे ये जो ब्लू पॉइंट आपको दिख रहा है इसको ऐसे और ऐसे दोनों ये आपको दबा देना है। ये दोनों जब आप दबाएंगे तभी ये वर्किंग में रहेगा, अन्यथा अगर ये खुला रहेगा और आप इसे छोड़ेंगे तो आके यहाँ लड़ जाएगा, फिर प्रिंटर आपका एरर देगा, फिर आपको लगेगा कि ख़राब प्रिंटर आ गया है। तो ये बंद होना चाहिए, ये बंद होगा तभी इंक खींचेगा हेड आपका। अब ये पूरा वर्किंग में हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको पूरा इंक डालने का प्रोसेस करना है। ये आपको ध्यान रहे ये जो ब्लैक वाला इंक है ये इधर ब्लैक वाले में डाल देंगे, यहाँ BK लिखा हुआ है। और बाकी ये तीनों कलर इंक जो है बारी बारी से इसमें सियान और ये मैजेंटा और लास्ट में येलो, ये प्रॉपरली आपको चारों कलर डाल लेना है, फुल कर लेना है आपका टैंक। मैं इसको फुल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो चलिए कलर को भर लेते हैं फटाफट। तो गाइज यहाँ पे हमने कलर भर लिया है, तीनों कलर थोड़ा थोड़ा कम ही कम हमने भरा है। कस्टमर को ओरिजिनल इंक दिखाना है कि भाई ओरिजिनल इंक ही इसमें डाला गया है और ये वही इंक है जो कंपनी के साइट से आता है। बाद में जब इंक खत्म हो जाएगा तो वही इंक आपको खरीदना होगा, इसलिए थोड़ा सा कम कम इंक हमने डाल दिया है इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए। बाकी अभी जब कस्टमर प्रिंटर लेने के लिए आएंगे मेरे पास तो बाकी इंक मैं वो डाल दूँगा। अब इसमें पावर लगाना है। पावर लगाने के लिए इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पे पावर का सॉकेट बना हुआ है, इसमें पावर हम लगा देंगे। और इसके बाद सिंपल यहाँ से बटन प्रेस करके आपको ऑन करना है। जैसे आप यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे प्रिंटर ऑन होने लगेगा। ध्यान रहे लॉक हटा होना चाहिए, लॉक ज़रूर निकाल दीजिएगा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है। फिर हेड लगा लेंगे, इंक भर लेंगे, इसके बाद ही यहाँ पे ऑन करेंगे। और उसके बाद आपको ये USB केबल भी लगा लेना है। USB केबल के लिए यहाँ पीछे जगह बना होता है, इसमें आप लगा लेंगे। गाइस जब इसे आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ डिस्प्ले में देखेंगे 0 के साथ साथ एक इंक का सिंबल आपको बना हुआ नज़र आएगा। प्रिंटर कुछ आवाज़ करेगा, इसका मतलब ये है कि ये प्रिंटर रेडी है, लेकिन ये इंक चढ़ाने के लिए कह रहा है आपसे कि भाई हेड तक इंक पहुँचाइए। इस कंडीशन में आपको स्टॉप बटन है, इसे थोड़े टाइम के लिए आप प्रेस करेंगे 4-5 सेकेंड तक और इसको छोड़ देंगे। कलर वाला जो स्टार्ट बटन है इसे आप एक बार प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस करेंगे ये देखिए कुछ हरकत करना शुरू कर दिया और अब ये इंक चढ़ाने का प्रोसेस पूरा करेगा। देखिए किस तरह का आवाज़ कर रहा है। ये इंक अब खींच खींच के हेड तक लेके आ रहा है और प्रिंटर रेडी होने के लिए तैयार है। अगर इस कंडीशन में डिस्प्ले पे जाके देखेंगे तो प्रिंटर हैज़ नॉट बीन प्रिपेयर्ड ऐसा करके मैसेज आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा और इस दौरान हम आपको इस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना सिखा देते हैं कि इसका ड्राइवर कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। तो आइए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद सिंपल आपको अपने प्रिंटर मॉडल का नाम लिखना है G2010। अगर आपके पास केवल सिंगल फंक्शन का प्रिंटर हमारे पास से जा रहा है, केवल प्रिंट आउट करने वाले G1010, तो G1010 मॉडल का आप ड्राइवर डाउनलोड करिएगा। और अगर आपके पास G1010 मॉडल का प्रिंटर ये आया हुआ है तो स्टॉप बटन को ही, उसमें जो स्टॉप बटन बना रहता है 5-6 सेकंड तक आप दबाए रहेंगे तो इंक चढ़ने लगेगा, क्योंकि उसमें कोई ये कलर का बटन नहीं बना होता है, केवल 2 ही बटन होता है। तो स्टॉप बटन को ही 5-7 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना होगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे
G2010 ये आ रहा है, या इसी को G2010 ड्राइवर लिख के आप सर्च कर लेंगे, ड्राइवर ऐसा करके इंटर कर देंगे तो भी आपको सबसे पहले ही लिंक पे क्लिक कर लेंगे। ये कैनन की साइट पे आप आ जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे जो भी विंडोज़ आपका है उसमें सब में ये कंपेटेबल है। डाउनलोड पे एक बार फिर हमने क्लिक किया और ये ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो गया यहाँ पे, और इसको हम डाउनलोड एनीवे कर दे रहे हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो चुका है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यस करेंगे। आप देखिए ये अनजिप हो रहा है, अभी इसको मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे देखिए स्टार्ट सेटअप, ये मैसेज आपको दिख रहा है, इस मैसेज पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये काम आपको करना है। ये जो डाउनलोड लिंक है इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। हालांकि आप कैनन G2010 ड्राइवर लिख करके सर्च कर सकते हैं, 1010 है तो 1010 लिख करके आप सर्च कर सकते हैं। देखिए ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है और ध्यान रहे इस दौरान ये USB केबल आपको लगा देना ज़रूरी है। अगर USB केबल नहीं लगा रहेगा तो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा। यस करेंगे, एग्री करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करो, हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरीके से प्रिंटर कनेक्शन अभी ये डिटेक्ट कर रहा है और प्रिंटर कनेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से टेस्ट प्रिंट के लिए कहा जा रहा है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर भी रेडी हो गया, क्योंकि जब ये 1 का मैसेज आ जाए यहाँ पे 1 यानी ये रेडी हो गया है। आपसे कह रहा है कि अगर एक कॉपी करना है तो कॉपी का बटन दबा के आप कॉपी कर सकते हो। अभी इसको उठाएंगे, यहाँ से भी टेस्ट प्रिंट के लिए बोल रहा है और ये देखें इसको हमने बीच में कर रखा है, क्योंकि जब हम इसमें सेटिंग करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसको बीच में करके टेस्टिंग करना होता है हमें। इसलिए आपको अगर A4 लगाना है तो A4 साइज़ के लिए इसको बड़ा कर देंगे और इसमें एक A4 पेज हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ड्राइवर जो है वो टेस्ट प्रिंट के लिए बोल रहा है। तो स्टार्ट टेस्ट प्रिंट पे हमने क्लिक कर दिया है और टेस्ट प्रिंट से भेज दिया है हमने। ये जब यहाँ पे 1 का मैसेज आ जाए तो समझ लेना प्रिंटर अपना इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट कर चुका है और ये देखें टेस्ट प्रिंट भी आ चुका है और काफ़ी बेहतरीन प्रिंट आया है। प्रिंटर रेडी हो चुका है। क्योंकि जब इस प्रिंटर को हमने डिब्बे से निकाला था तो आपने देखा था इसमें इंक नहीं था, इंक भरा नहीं था, लेकिन अभी पूरा इंक यहाँ पे भरा जा चुका है। इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ओ अगर मैसेज आ जाता है, ओ छोटा सा लिखा है। ये ढक्कन जैसे आप इसको उठाएंगे, स्कैनर उठाएंगे, इस साइड में एक सेंसर ये लगा होता है। ये सेंसर जैसे उठता है तो यहाँ पे ओ का मैसेज आ जाता है, यानी कि ढक्कन ये ओपन है, स्कैनर उठा हुआ है। नीचे दबाएंगे तो सेंसर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे 1 अगर मैसेज में आ जाता है, 1 लिख जाता है, इसका मतलब ये प्रिंटर रेडी हो चुका है। तो A4 की टेस्टिंग हो ही चुकी है। A4 में कुछ भी प्रिंट करना चाहें प्रिंटर से कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि PVC प्रिंट कैसे करें। कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी प्रिंट करना है उसे हम कैसे प्रिंट करें। तो गाइज़ हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट में 15 से 20 पीस लगभग ये PVC कार्ड मिल जाता है। इसे भी आपको खोल लेना होगा। ये कुछ कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से आपको मिल जाता है, जो कि पैकिंग के साथ में रख दिया जाता है और इसे आपको लगाना होगा। इसको लगाने के लिए आप जब PVC जब भी आपको प्रिंट करना हो, इसको बिल्कुल बीच में कर दें यहाँ पे और इसको इस तरह से आप डाल दें। देखिए PVC हमने इसमें डाल दिया है। अब आपको अगर बेहतरीन प्रिंट चाहिए तो आपको फ़ोटोशॉप से अगर आप प्रिंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रिंट कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले हम आपको फ़ोटोशॉप की छोटी सी ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हम आपको एक लेयर देंगे जो कि कार्ड के साइज़ का बना हुआ है। जब आपके पास ये प्रिंटर पहुंचेगा, आप हमें कॉल करोगे, कांटेक्ट करोगे, तो व्हाट्सएप पे हम आपको ये लेयर शेयर कर देंगे या कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दे दें, वहाँ से ही आपको ये मिल जाए। तो आपको ये PVC प्रिंटर कार्ड का सॉफ्टवेयर जो मेरा है, ये स्क्रीनशॉट का सॉफ्टवेयर है। अगर नॉर्मली कोई प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल अपना ये टूल होता है और इस टूल से ऐसे ही कोई चीज़ स्क्रीनशॉट बनाकर यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये भी मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ, पिछले कई वीडियो में दिखाया है। लेकिन अगर इसमें प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, कभी कभी जब आपके कंप्यूटर में ग्राफिक ड्राइवर नहीं होता है या आपका स्क्रीन अच्छा नहीं होता है, उसमें ग्राफिक्स फटे होते हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आती है। तो डायरेक्टली फ़ोटोशॉप से अगर आप प्रिंट करते हैं तो बिल्कुल जेन्युइन आता है। तो फ़ोटोशॉप से ही फाइल करते हैं। कार्ड साइज को ओपन करेंगे, ये हमारा लेयर है, फ़ोटोशॉप खुल जाएगा सामने। और ये फ़ोटोशॉप 7 बहुत आसान है।
इसे आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो सामने जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसी बॉक्स के अंदर जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इसी ब्लू लाइन के अंदर आप कोई भी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी इसके अंदर फिक्स कर देंगे तो वो एग्जैक्ट प्रिंट होकर के आ जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से F F F 3 बार F हमने दबाया, ये ऐसा आ गया। तो ये लेयर हमने किनारे कर लिया। डबल क्लिक करेंगे, अपना कंप्यूटर खुल जाएगा। इसमें से जो भी फाइल आपके डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आपने फाइल रख रखा हो वो यहाँ से आकर के ओपन कर लें। अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास अगर कुछ डेमो में पड़ा होता है तो मैं वो आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। क्योंकि आधार कार्ड या इन सब का डिटेल अगर हम ओपन करते हैं तो वो यूट्यूब की गाइडलाइन से बाहर है, वो हम शो नहीं कर सकते किसी का ओरिजिनल आधार कार्ड। तो यहाँ पे एक हमारे पास पैन कार्ड है जो कि डेमो के लिए है। इसको खींच के इसके अंदर ले जाएंगे और सिंपल हमें क्या करना है, इसी के अंदर इसे हमें फिट कर देना है। जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, अब इसको खींच के बड़ा कैसे किया जाए, तो भाई इसमें आप Ctrl+T प्रेस करेंगे। Ctrl+T हमने प्रेस किया, T फॉर टाटा, और इसे हमने अब इसके बराबर में ला करके जो ब्लू लाइन है उसके अंदर ला करके हमने फिक्स कर दिया है कुछ इस तरीके से। अगर इसे हम बड़ा करेंगे तो देखें अभी इधर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंट एरिया है वो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। नीचे भी थोड़ा सा बढ़ा है तो इसको भी हल्का सा कम करेंगे, इतना। अब देखिए ये जो ब्लू लाइन हमने चारों तरफ बना दिया है, इसके अंदर ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी है इसी में रख के फिर एंटर कर देंगे। अब हमने एंटर कर दिया है। अब सिंपल आपको Ctrl+P प्रेस करना है, Ctrl+P। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे पेज सेटअप में जाकर के आपको पेज सेट करना है। पेज सेटअप में आएंगे, A4 में यहाँ पे देखेंगे नीचे तो कई ऑप्शन आपको दिखाई देगा। कार्ड 2.17 × 3.58, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। रियल ट्रे ही सिलेक्ट करना है, पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप, क्योंकि पट में है हमारा। कोई आईडी कार्ड हो जो खड़े में हो तो उस कंडीशन में आप पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं। पट में है इसलिए हमने लैंडस्केप सेलेक्ट किया। ओके करेंगे और यहाँ से प्रिंट का कमांड देंगे, प्रोसीड करेंगे। गाइज इसके बाद आप देखें आपका कैनन प्रिंटर का यहाँ पे नेम आ गया है 2010, क्योंकि अभी हमने इसको इंस्टॉल किया है। प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ से बॉर्डरलेस प्रिंटर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है मैट फोटो पेपर। मैट फोटो पेपर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और कार्ड साइज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिए हुए है, लैंडस्केप ऑटोमेटिकली लिए हुए है क्योंकि वो चीज़ें हमने फोटोशॉप में ही सिलेक्ट कर दिया था। और क्वालिटी में बेस्ट प्रिंट चाहिए आपको या नॉर्मल चाहिए। अगर बेस्ट चाहिए तो हाई कर दीजिए, नॉर्मल प्रिंट चाहिए तो स्टैंडर्ड पे कर दीजिए। स्टैंडर्ड पे भी काफ़ी बढ़िया प्रिंट आता है, लेकिन अगर आपको बहुत ही बेहतर चाहिए तो आप हाई भी कर लीजिए। ऑलवेज प्रिंट विद दिस करंट सेटिंग करेंगे तो हमेशा इसी करंट सेटिंग पे प्रिंट करता रहेगा। अगर हमेशा आपको पीवीसी ही छापना हो तो इसी पे ऑलवेज लगा दीजिए, अन्यथा आपको सिर्फ यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे प्रिंट कमांड ये ले लेगा और आप दिखाएं ये कार्ड किस तरीके से, कितना मोटा कार्ड है। ये देखिए इसी में से हमने निकाला है और देखिए कार्ड को अंदर लेके गया और प्रिंट भी कर रहा है। ये 800 माइक्रोन तक का कार्ड आराम से खींचिएगा। ये मेरे हाथ में जो कार्ड है ये 800 माइक्रोन का है और देखिए ये प्रिंट कर रहा है। कुछ भाई लोग कमेंट भी करते हैं या कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई ये एक मॉडिफाइड प्रिंटर है और हम आपको दिखा दें, क्योंकि इसका सेंसर हमें लॉक करना पड़ेगा जब ये प्रिंट कर रहा है उस दौरान। अभी इसको हम उठाएंगे तो ये प्रिंटिंग प्रोसेस रुक जाएगा। देखिए कुछ प्रिंट कर चुका है, देखिए वहाँ पे पैन कार्ड प्रिंट कर चुका है। अब इसका सेंसर हम इससे बाईपास करते हैं, ये देखिए स्टार्ट हो गया प्रिंटिंग और देखिए वही सेम कार्ड ये प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर ये प्रिंटर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बेझिझक बिना टेंशन कि आप हमें ऑर्डर करें, आपके पास ये पहुंचेगा। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप जब आपका प्रिंटर पहुंचे तब आपको पेमेंट करना है। लेकिन भाई थोड़ी सी हमारी भी साइड की प्रॉब्लम होती है। एक दो बार हमारे साथ ऐसा केस हुआ है कि प्रिंटर किसी ने ऑर्डर कर दिया कि सर प्रिंटर आएगा मेरे पास तब मैं पेमेंट कर दूंगा, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आदमी प्रिंटर रिसीव नहीं करता है, रिटर्न आ जाता है, तो उस केस में मेरा 1 से 2 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है। तो अगर आप ये प्रिंटर मंगाना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में 1000-2000 कुछ अमाउंट, छोटा सा एक बुकिंग अमाउंट आपको मुझे भेजना पड़ेगा ताकि मुझे भी विश्वास हो हाँ आपको प्रिंटर चाहिए। अन्यथा फ़ोन उठा के कोई भी ऑर्डर कर देगा तो मुश्किल हो जाएगा। हमारी साइड से भी आपको सोचना पड़ेगा।
तो इतना ये गारंटी के लिए बुकिंग अमाउंट आप हमें दीजिएगा, बाकी पैसा आपके पास पहुंच जाएगा प्रिंटर तब आप हमें दीजिएगा। या प्रीपेड लेते हैं तो डिलीवरी चार्ज हमारे साइड से फ्री हो जाता है, कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा। आप देखें ये प्रिंट होकर आ गया है और यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखिए कितना खूबसूरत प्रिंट आया है, जैसे था एज इट इज स्क्रीन पर जो आपने देखा था वही सेम कार्ड यहाँ पे प्रिंट होकर के दिखाई पड़ रहा है। ये धुलने से भी नहीं खराब होगा, कई वीडियो में मैंने धुल के दिखाया, इसे केमिकल से, थिनर से, पानी से इंस्टेंटली धुल के दिखाया है। अगर आपको भरोसा नहीं तो पिछले वीडियोस को जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये पीवीसी कार्ड निकल रहा है। अब कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसको पलट के कैसे लगाएं हम। तो एक आधार कार्ड आपको हम प्रिंट करके दिखा रहे हैं कि आपको जब ये निकले कार्ड तो कैसे पलटना है, क्योंकि वही सीखने में भी 2-4 कार्ड आपका ख़राब हो जाता है, तो वो भी हम आपको सिखा देते हैं। तो इसमें एक आधार कार्ड लाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इसको जो पुराना पहले वाला लेयर है उसे हटाने के लिए Alt ALT प्रेस करेंगे, L ये लेयर, यानी कि आप लेयर में आएंगे, डिलीट में आएंगे और लेयर, या तो ये कर लिए या Alt दबा के L प्रेस कर दीजिए। और मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया, इसको यस करेंगे तो ये लेयर डिलीट हो गया। अब F दबा दिया तो ये आ गया। इसको किनारे करेंगे, एक आधार कार्ड हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लाते हैं और सारी सेटिंग लग जाने के बाद ओके करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से ओके करेंगे और ओके कर देंगे। प्रिंट कमांड चला जाएगा और आप देखें प्रिंटर प्रिंट करना शुरू कर देगा। देखिए कार्ड को लेके आया अंदर और छापना शुरू कर दिया। इस समय आधार कार्ड प्रिंट हो रहा है, काफ़ी फास्ट प्रिंट कर रहा है क्योंकि इस बार हाई नहीं हमने दिया, स्टैंडर्ड क्वालिटी दिया है, थोड़ा स्पीड से प्रिंट कर रहा है। और इसको ध्यान से देखें पलट के कैसे लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ये आया ना, इसको ऐसे ही आपको उठाना है, ऐसे सेम फोटो के साइड में पकड़े हुए ना, इसी तरीके से ऐसे उठाते हुए ऐसे ले जाना है और वही सेम हाथ से पीछे से आपको ऐसे रख देना है। मतलब हाथ दूसरी जगह आपको टच नहीं करना है, ये ध्यान रहे। कई बार इसी चक्कर में आप कई कार्ड ख़राब कर लेते हैं। देखिए पीछे हमने सेम कार्ड डाल दिया, इसको उठा दिया हमने। अब बैक साइड वाला लेने के लिए F करेंगे, वही Alt L से ये डिलीट हो जाएगा। पिछला कार्ड सेट करके आपको बताया था। Ctrl T दबाएंगे, इसको यहाँ तक खींच के लाएंगे, कुछ इस तरह से इंटर कर देंगे। और अब वही सेम Ctrl+P प्रेस करना है, सिर्फ आपको इंटर और इंटर कर देना है। मैं देख रहा था उस साइड में थोड़ा सा बढ़ गया है उसे भी, लेकिन चलिए मैंने इंटर कर दिया और देखिए तुरंत कार्ड को अंदर लेके गया और प्रिंटिंग स्टार्ट। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रिंट है भाई, बेस्ट नहीं है, हाई नहीं है। और आप देखें आगे ये आ गया और सेम पीछे सब कुछ काफ़ी अच्छे क्वालिटी में प्रिंट हुआ है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, कुछ भी ब्लर नहीं हुआ है, काफ़ी खूबसूरत प्रिंट है। लेकिन मुझे मजबूरी में डिटेल को ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि ये किसी का आधार कार्ड है, हम इसे यूट्यूब में ऐसे लाइव नहीं दिखा सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्रिंट है, दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों साइड से काफ़ी अच्छा प्रिंट आ गया है। इसे मैंने यहाँ पे हटा दिया। वीडियो में आएगा अगर ये आधार कार्ड का तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगा कंफर्म, कई बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए ये डेमो वाला पैन कार्ड ही मैं बार बार दिखाता हूँ, मेरी मजबूरी है क्योंकि उस आधार कार्ड में किसी का पर्सनल डिटेल है और यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार आप उसे शो नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इस प्रिंटर से पीवीसी प्रिंट कर सकते हैं। स्कूल का टाइम सीजन भी स्टार्ट हो गया, बहुत सारे स्कूलों को आईडी कार्ड बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सारे कार्ड आजकल तो पीवीसी पे बनते हैं। तो ये प्रिंटर आपके कॉमन सर्विस सेंटर पर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक आधार UCL ऑपरेटर हैं तो फिर आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रिंटर आप ज़रूर ऑर्डर करिए, इससे आप और भी सारा काम कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये A4 नहीं छापेगा। अभी आपने देखा ना, ये A4 मैंने प्रिंट किया था, बाकी फाड़ के इसको मैंने ये सेंसर के लिए बनाया है। A4 भी छापेगा, फ़ोटो भी काफ़ी खूबसूरत प्रिंट करेगा। और इस तरीके से अब हम इसे निकाल देते हैं और इस प्रिंटर को अब कहीं पे लगा के यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस प्रिंटर को सेटअप किया जा सकता है। लेकिन इससे भी आसान तरीका हमारे पास है। अगर आप फोटोशॉप चलाने में आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको सिंपल कोई भी पैन कार्ड या जो भी कार्ड आपको प्रिंट करना है वो सामने स्क्रीन पे रखेंगे काफ़ी बड़ा करके,
ऐसे कि ताकि अच्छा स्क्रीनशॉट बन सके। और ये एक नीचे टूल है, इस टूल को आप क्लिक करेंगे और ऐसे ही कुछ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी आईडी आपके पास का हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस टूल की मदद से, इसमें फ़ोटोशॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिंपल यहाँ पे प्रिंट का बटन बना हुआ है और आप देखें इसी में एक साइड हमने आधार कार्ड छापा था, तो ये कार्ड हम यहाँ पे इसको लगा दे रहे हैं और G2010 यहाँ पे आ गया है। लैंडस्केप मोर सेटिंग में आएंगे और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग, कार्ड साइज सब कुछ लगा हुआ है। तो सिंपल ओके कर देंगे और प्रिंट कर देंगे। स्टैंडर्ड क्वालिटी में ये भी प्रिंट करेगा। देखें कार्ड को लेके जा रहा है, ये इस छोटे से टूल से सेलेक्ट हो रहा है और प्रिंट भी कर रहा है। तो अगर आपको फ़ोटोशॉप चलाने में असुविधा है तो आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये टूल भी हम आपको फ्री में इस प्रिंटर के साथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन भाई इस टूल से थोड़ा सा क्वालिटी 19 आता है। अगर आप डायरेक्ट फ़ोटोशॉप से करते हैं तो क्वालिटी 20 आता है, इतना अंतर है। तो आपको ये टूल भी मिल जाएगा, थोड़ा आसान होगा। अगर सामने कुछ है तो उससे भी प्रिंट कर सकते हैं। आप देखें इससे भी प्रिंट आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा किनारे किनारे जो स्क्रीनशॉट में जो ब्लरनेस इसमें दिखता है ना, वो सेम इसमें प्रिंट हो जाता है, क्योंकि इससे पिक्सल से मतलब ही नहीं है, इसको तो स्क्रीनशॉट से मतलब है। जो स्क्रीन पे दिखा वही इसने प्रिंट कर दिया। तो ये डेमो वाला पैन कार्ड है, इसे मैंने प्रिंट कर दिया है और ये डायरेक्टली फ़ोटोशॉप से छपा था। आप दोनों में अंतर सामने देख सकते हैं, डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो चलाने के ऊपर है। फ़ोटोशॉप की ट्रेनिंग भी हम आपको करवाते हैं, करीब 45 से 50 मिनट ऑन कॉल हम आपको बता देते हैं। इतना बता देते हैं कि आप फ़ोटोशॉप से प्रिंट कैसे करें पीवीसी को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ गाइड मिला होगा। अगर आपने ये प्रिंटर लिया है हमसे और ऑर्डर कर दिया है, आपके पास 2-3-4 दिन में ये पहुंचता है या पहुंच गया है, तो इस पूरे वीडियो को कंप्लीट फॉलो करें, प्रोसेस करें और आपका प्रिंटर सेटअप हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा। और जब आपका प्रिंटर भाई पीवीसी प्रिंट कर दे और अच्छा प्रिंट कर दे, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट हमारे इस चैनल के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका काम हम बहुत आसान कर रहे हैं। अगर आप इस प्रिंटर के अलावा कोई भी पीवीसी कार्ड प्रिंटर खरीदें, चाहे वो एप्सन का LSC50 हो या ऊपर जितने भी प्रिंटर आते हैं रिबन वाले, वो प्रिंटर आपको रिबन वाले 50,000 से ऊपर अमाउंट में मिलते हैं। 80-50 अगर 22-24 हज़ार के आसपास जो भी मिल जाता हो, आप रेट देख लीजिएगा। तो उसके कलर आप देखेंगे 700-700 रुपये का कलर मिलता है, 4200 रुपये का कलर हो जाएगा एक बार अगर रिफ़िल करना पड़ा। इसका कलर आपको 1500 रुपये में मिल जाता है, 1500-1600 रुपये में चारों। तो 4200 रुपये का कलर मिल रहा है, इसका 1500-1600 रुपये में चारों कलर मिल जा रहा है। उसका अगर हेड ख़राब होगा भाई तो 10,000 रुपये लगेगा। इसका हेड ख़राब होगा ना तो 1150 रुपये का हेड इसका आता है। 1500 रुपये में तो ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे तो आपको 1150 रुपये का मिल जाता है। 1300, 1400, 1500 ऐसे मैक्सिमम 1300-1400 रुपये लगेगा। 1150 रुपये का इसका हेड मतलब डीलर पॉइंट पे मिल जाएगा, लगभग ये रेट है। और बाकी आपको कहाँ पे क्या मिल रहा है वो अलग डिपेंड करता है, लेकिन इसमें 2 हेड लगे होते हैं। तो दोनों मिला करके अगर 1100, 2200, अरे 2500 दोनों का मिल जाएगा तो भी तो बहुत सस्ता हो जा रहा है। हेड 1 साल की गारंटी ही होती है, ख़राब 1 साल के अंदर होगा नहीं। उसके बाद नया एक हेड अगर आप लगा लोगे 1 साल 1.5 साल के बाद, तो 2,000 ढाई हज़ार तो लगेगा। और ज़रूरी थोड़ी ना कि दोनों हेड ख़राब हो जाए, एक ही ख़राब होगा तो केवल 1100-1200 रुपये जाएगा आपका। तो आप अपना घोड़ा गणित लगा सकते हो, इस प्रिंटर के साथ जा सकते हो। आपका यूसीएल सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, या आप अगर पीवीसी कार्ड प्रिंटर का काम करते हो प्रिंटिंग का, तो आपके लिए बेहतर होगा। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।